साहब 16 महीने जिन इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, खौफजदा हैं, वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भाग रही है, डर रही है, खौफजदा है, MQM डर रही है, या मौलाना साहब डर रहे हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बिलावल साहब ने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने ये बात की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस तरह शायद बाकी जमातें नहीं कर रही। हमें जानना चाहिए। हमें तो देखें, हम तो पहले भी परसों भी बिलावल साहब ने कहा कि हम तो 60 दिन के लिए भी तैयार थे कि कौमी असम्बली अपनी टाइम पूरी करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन हमारी इत्तेहादी जमातों की ये ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन होनी चाहिए, हमें तो कुछ कैंपेन के लिए टाइम चाहिए, हमने 90 दिन भी किया। लेकिन अब वो उस तरीके से बात नहीं कर रही जिस तरीके से होनी चाहिए कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। डिलिमिटेशन बिल्कुल आप करें। पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुई है। डिलिमिटेशन इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुकी है। आप सीटें भी नहीं बढ़ा रहे हैं। जब सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं तो एक बड़ा मतलब है कि इतना लेंथी प्रोसेस है जिसपे आप इतना टाइम लें। लेकिन हमारा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, चलो आप हमारा तजाद सही, हमारा उसमें इख्तलाफ सही। आपने तो इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर डिलिमिटेशन की डेट दे दी है, लेकिन क्या आपको, मुझे या किसी भी सियासी जमात को आज ये पता है कि इलेक्शन कब होने हैं? किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होने। हाँ, मफरूजे पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, मफरूजा भी इस लिहाज से कि मार्च से पहले होंगे, सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे, लेकिन भागने की बात तो किसी ने नहीं की। हर कोई जाना चाहता है, हर कोई तैयारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून तो अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं कि वो आएंगे और कैंपेन चलाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में कि हमें अपने जो भी हमने 16 महीने जो हमारी कारकर्दगी है, जो भी है, या हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो है, उसको लेकर हमें अवाम के पास जाना चाहिए। देखें, जब तक इलेक्शन क्लियर नहीं होते हम अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते हैं। आज भी बिलावल साहब जो सिंध के 2-3 रोज़ा दौरे पे थे हैं, वो उसमें ये है कि उनके जो पिछले जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, बिजी थे, हमारे जो कुछ रहनुमा, हमारे पार्टी के वर्कर, उनमें जो फौजियाँ हुई थी उनकी फातहखानी भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे आज उनके हैदराबाद में फेडरेशन पार्टी की सतह था, उसके बाद वो मुल्तान जा रहे हैं, फिर लाहौर जा रहे हैं, लाहौर पहुंचते ही CC की मीटिंग करेंगे। लिहाजा हमने इलेक्शन मुहिम भी चलानी है। अगर पहले से चीज क्लियर हो कि इलेक्शन कब हुआ है तो फिर उसी तरीके से हम इलेक्शन मुहिम के जो है वो स्केड्यूल का भी ऐलान करें। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, अभी हमारे इत्तेहादी जमाती कह रहे हैं जी शायद फरवरी में इलेक्शन हो। भाई, आपको पता है कौन सी फरवरी को इलेक्शन है, कौन से जनवरी को इलेक्शन है, कौन से मार्च को इलेक्शन है, कौन से दिसंबर? देखिए, अभी तक हम जब इलेक्शन कमीशन से मिले थे, हमारी जब डेलीगेशन मिला था, उन्होंने भी ये कहा था कि हम डिलिमिटेशन में कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा कम करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करें, इलेक्शन की डेट दें। उन्होंने भी कहा था कि हम इलेक्शन की डेट देंगे, लेकिन आज तक इलेक्शन की डेट नहीं है, जिसका हमें जो है इस पे खदशात हैं। हम कहते हैं इलेक्शन की डेट तो देने कम से कम, आपने जब भी कराना है उस पे बात हम उस पे वो बात ठीक है, लेकिन अब हल्का बंदियों को लेकर आपकी अपनी पार्टी में एक मुतजाद सोच क्यों है? जरदारी साहब की सोच ये है कि मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उनकी आईनी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने हल्का बंदियाँ करानी हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो 90 दिन में करवाने की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, लेकिन खदशात हैं बिलावल भुट्टो साहब को। तो पार्टी में ये दो बड़ी वाज़े जो हमें एक सोच नज़र आ रही है, तो ये क्या ये जाहिर नहीं करता कि पार्टी पॉलिसी हर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है? बिलावल भुट्टो साहब कोई बात करते हैं, जरदारी साहब कोई बात करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी खदशात नहीं है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप मरदमशुमारी करें, आप सीटें बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप मरदमशुमारी को वो कर सकते हैं। लेकिन जो डिलिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि देखें, आप जो डिलिमिटेशन है, जो मैंने पहले कहा है, उसको जो है आप तेजी से कर सकते हैं। आप इतना टाइम ले रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी अभी ऑफिस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, आपके सूबे में मौजूद हैं, आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुकी है। आपने 5% वोटर्स का आपने ऊपर नीचे करना है, तो आपके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है और उस डेटा में आपको इतनी बड़ी आसानी से चीज हो सकती है। लेकिन आप क्यों इतना लंबा अरसा ले रहे हैं? दूसरी बात यह है कि लेकिन 90 रोज का सोच, 90 रोज का जो शोर है या जो मुतालबा है, ये जब CCI की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें रखा था मुराद अली शाह साहब ने, नवीद कमर साहब ने, कायरा साहब ने? कायरा साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने ये बात की कि ये खबरें चल रही हैं कि कुंडी साहब ने कहा है कि कायरा साहब से पूछें कि कायरा साहब को वहाँ बुलाया किसने था। फिर मैंने यही उनसे सवाल किया,
पहले तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कुंडी साहब ऐसी बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं कोई अपनी मर्जी या मैं अपने कोई शौक से नहीं वहाँ पर गया था। वहाँ बहुत स्पेशल गेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एज अ स्पेशल गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया हुआ था, मैं भी उनमें से एक स्पेशल गेस्ट था। तो ये बताएं कि क्या इन तीनों लोगों ने इस चीज़ का मुतालबा किया था, 90 रोज़ 90 रोज़ 90 रोज़? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खैरा साहब की बात को पहले क्लियर कर लूँ। खैरा साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरी ये एक किस्म की जुर्रत भी नहीं हो सकती कि मैं खैरा साहब से कहूँ या आपसे कहूँ कि आप खैरा साहब से पूछिए में गए। खैरा साहब ने हमें, हमारी पार्टी को बहुत से फोरम पे रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे वो पिछली हमारी हुकूमत थी, चाहे हमारे डायलॉग्स थे, जो कुछ भी थी। अभी भी हमारी 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें बहुत सी जगहों पे खैरा साहब को पार्टी ने एज ए स्पेशल इन्वाइटी कहें या जो भी कहें उनको भेजा। फिर हमारे जो हुकूमत और हमारे दरमियान जो इत्तेहादी जमात जो हमारी थी, मतलब हम इत्तेहादी जमात थे PMLN के, उनमें जो हमारे जो पुल के जो किरदार अदा करते उनमें से खैरा साहब भी एक मेंबर थे, बाकी मेंबर 2-3 मेंबर थे, उनमें से खैरा साहब भी एक मेंबर थे। तो मैं ऐसे मतलब है कि बात ही नहीं कर सकता खैरा साहब क्यों गए हैं और किस वजह से गए। तो आपके हवाले से एक सहाफी ने ये खबर फिर क्यों दी कि आपने? देखिए, वो साफी साहब की अपनी जाती रहे हो सकती है। साफी नहीं, साफी मैंने कहा है कि सलीम साफी साहब ही ना कह दे कि मैंने तो बात ही साफी नहीं, साफी उस एंकर साहब का कोई अपना कोई जाती एजेंडा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आप मतलब है कि अपना रिकॉर्ड भी निकाले कि उनके साथ मैंने कभी प्रोग्राम भी किया है। साफी ने कभी मुझे शायद जिंदगी मैंने शायद उनके साथ कोई 1 या 2 प्रोग्राम किया, मैं तो प्रोग्राम उनके साथ कभी नहीं किया, लेकिन ये उनकी अपना कोई जाती एजेंडा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब CCI में हमारी टीम गई थी, उसमें जो है उसमें उन्होंने कहा कि सीटें नहीं बढ़ रही और सीटें बढ़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए नहीं, ठीक है। और आइन में देखें, आइन में भी ये जिक्र है अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो इट्स मतलब है कि जो अभी जो CCI में हमने प्रूव किया वो लेजिस्लेशन है, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आइन में है कि आप डिलिमिटेशन को भी जो है आप उसके बाद इलेक्शन कराएंगे और इसमें जिक्र है, तो मैं एक बड़ा नालायक स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो मुझे कोई दिखा दे कि जी हम तो आज भी हमारी पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। कल भी परसों बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कम से कम अनाउंस तो कर दे, 90 नहीं 120 दिन कह दे, इलेक्शन तो बता दे कि हम उन्होंने इलेक्शन कराना कब है। इस वक्त तो बिल्कुल वो टनल के आखिर में है, अंधेरा ही है, हमें क्या आप लोगों को खदशात हैं, तहफुजात हैं जिसकी वजह से बार बार आप लोग सवाल करें एटलीस्ट डेट अनाउंस कर दें, एटलीस्ट डेट अनाउंस कर दें? आपको क्या लगता है कि फरवरी में भी नहीं होंगे इलेक्शंस? देखिए, हमें इस खदशात इसलिए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर रही, उन्होंने पूरा स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है डिलिमिटेशन का, तो उनको चाहिए कि 7 इलेक्शन के अनाउंस करें कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं जनवरी की 15 तारीख है, फरवरी की 10 तारीख है, कोई भी तो क्या तो दे ना, उसके बाद हम उस पर डिबेट करेंगे वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है या जो भी है उसकी बात की बात है ना। लेकिन ये चीज़ें, सारी चीज़ें अभी हमारी बिलावल साहब जैसी लाहौर पहुंचते हैं, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम ये सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद CC ने डिसाइड करना है कि हमने क्या अमल इख्तियार करना है, क्योंकि हमारी पिछली CC हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स थे, हमारी पार्टी के CC के जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि 90 डेज का इलेक्शन जो है वो 90 डेज में कराना है, इसलिए हमने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है। अभी हम उनके पास दोबारा तो ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें फैसला होगा कि हाँ हमने 90 रोज की बात को ही सपोर्ट करना है या जो जरदारी साहब ने बात की है उसके मुताबिक शेड्यूल को हमने सपोर्ट करना है? नहीं, देखें, जरदारी साहब भी पिछली CC मीटिंग में भी मौजूद थे, इस CC मीटिंग में भी मौजूद होंगे। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक लाएमल फ्यूचर का जो है वो डेफिनेटली देंगे कि हमने फ्यूचर में हमारा क्या लाएमल है क्या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद ये एक मीटिंग करेंगे।